नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास करंट अफेयर्स रिवीजन मास्टर क्लास में। आज का ये पूरा सेशन विशेष रूप से यूपी पुलिस 2026 परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहाँ कोई फालतू की बातें नहीं होंगी, सिर्फ वही सटीक और टू द पॉइंट जानकारी होगी जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछी जा सकती है। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहले हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, फिर एक रैपिड रिवीजन राउंड होगा और लास्ट में कुछ स्मार्ट एग्जाम टिप्स। एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अपना फोकस एकदम बनाए रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यानी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। कोशिश कीजिएगा कि मेरे जवाब देने से पहले ही आप अपना आंसर गेस कर लें, इससे आपकी प्रैक्टिस और भी पक्की होगी। तो पहला सवाल ये रहा, गंगा एक्सप्रेसवे के अनुमानित लागत यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? ऑप्शंस हैं ए 30,000 करोड़, बी 35,500 करोड़, सी 37,350 करोड़ या फिर डी 40,000 करोड़। फटाफट अपना गेस लगाइए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 37,350 करोड़ रुपए। देखिए, ये एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है और मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरता है। अब इसे याद कैसे रखें? बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मेरठ से प्रयागराज तक 3735 का सफर, बस ये नंबर याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। IQ Air 2026 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ए नई दिल्ली, बी लोनी गाजियाबाद, सी लाहौर या डी बीजिंग। याद रखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इस तरह का लोकल डेटा बहुत मायने रखता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, लोनी गाजियाबाद। वैसे अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो भारत छठे नंबर पर है, लेकिन दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का ठप्पा यूपी के लोनी को लग गया है। इसको याद रखने की ट्रिक एकदम मजेदार है। लोनी में सांस लेना लोहे चबाने जैसा है, लोनी से लोहा, बस ये कनेक्शन दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए अब थोड़ा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। 2026 के एक बेहद महत्वपूर्ण सैन्य अभियान का प्रश्न, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए व्यापक औचक हमले को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए ऑपरेशन रेड डॉन, बी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, सी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या फिर डी ऑपरेशन सिंदूर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यह बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन 28 फरवरी 2026 को हुआ था। परीक्षा के लिए इन शब्दों का सीधा अंग्रेजी अनुवाद ही आपकी सबसे अच्छी ट्रिक है। बस इतना सोचिए कि ईरान पर अमेरिका की फ्यूरी यानी गुस्सा बहुत एपिक यानी बड़ा था। एपिक और फ्यूरी ये वर्ड्स याद रहेंगे तो काम बन जाएगा। अब वापस आते हैं अपने देश की खेतीबाड़ी और इकोनॉमी पर। यह एक ऐसा ट्रिकी सवाल है जहां हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ है। सवाल है, भारत में चावल उत्पादन यानी राइस प्रोडक्शन में प्रथम राज्य कौन सा है? ए पश्चिम बंगाल, बी तेलंगाना, सी उत्तर प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जी हां, यह चौंकाने वाला हो सकता है क्योंकि पश्चिम बंगाल लंबे समय तक टॉप पर था, लेकिन अब वो खिसककर तीसरे नंबर पर आ गया है और तेलंगाना दूसरे पर है। एग्जामिनर यहीं फंसाते हैं। इसके लिए ट्रिक बस इतनी सी है, यूपी वाले अब सिर्फ गेहूं में ही नहीं, चावल उत्पादन में भी नंबर 1 है। इस एमसीक्यू राउंड का आखिरी सवाल नेशनल इकोनॉमी और टैक्स अपडेट्स पर है। क्वेश्चन 5, 22 सितंबर 2025 को लागू हुए जीएसटी 2.0 में कौन सा टैक्स स्लैब हटा दिया गया है? ए 5%, बी 12%, सी 18% या फिर डी 28%। बिल्कुल सही सोचा आपने। जवाब है ऑप्शन बी, 12%। टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने के लिए जीएसटी 2.0 लाया गया और इसमें 12% वाला स्लैब पूरी तरह खत्म कर दिया गया। इसकी ट्रिक तो बहुत ही शानदार है। 12 बज गए 12% टैक्स के। एग्जाम हॉल में ये मजेदार लाइन आपको तुरंत याद आ जाएगी। तो एमसीक्यूज हो गए, अब गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं हमारे रैपिड रिवीजन राउंड की तरफ। यहां स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी तो अपना पूरा फोकस बनाए रखिएगा। अब सीधा सवाल होगा और सीधा जवाब। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। 2025 में नीति आयोग की नई सीईओ कौन बनी है? निधि छब्बर, पुराने नाम दिमाग से निकाल दीजिए। भारत के नए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की कमान संभाली है अरविंद पनगड़िया ने। इन चारों नामों को एकदम रट लीजिए। अब बारी है स्पोर्ट्स अवार्ड्स और सम्मेलनों की।
ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है वन बैटल आफ्टर अनदर ने। 25वें विंटर ओलंपिक्स में 41 मेडल जीतकर टॉप पर रहा नॉर्वे। क्रिकेट की दुनिया में लेडी सहवाग किसे कहा जाता है? हमारी अपनी शिफाली वर्मा को। और G20 का 2025 वाला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। बस इसी स्पीड से इन फैक्ट्स को रिवाइज करना है। चलिए अब थोड़ी लंबी सांस लेते हैं। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी स्मार्ट परीक्षा टिप्स। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 4 रणनीतिक बातों का खास ध्यान रखना है। पहला, क्योंकि ये यूपी पुलिस की परीक्षा है, इसलिए यूपी स्पेसिफिक डेटा पर एकदम पैनी नजर रखिए, जैसे वो लोनी के प्रदूषण वाला फैक्ट। दूसरा, हवा में तीर चलाने के बजाय सटीक आंकड़े याद रखिए, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे की एग्जैक्ट लंबाई 594 किलोमीटर है। तीसरा, अपने पुराने फैक्ट्स को अपडेट करना बहुत जरूरी है, जैसे नीति आयोग की सीईओ अब निधि छब्बर हैं। और चौथा, हाल ही के जो भी प्रमुख मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जैसे एपिक फ्यूरी, उनके नाम अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। तो सब कुछ कंक्लूड करते हुए एक बड़ा लक्ष्य आपके सामने है। क्या इस बार वर्दी हासिल करने की तैयारी पूरी है? अगर आज के सेशन में कोई भी सवाल गलत हुआ हो या छूट गया हो तो इस एक्सप्लेनर को दोबारा जरूर देखिएगा। लेकिन जाने से पहले जरा सोचिए, अगर पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़कर यूपी चावल उत्पादन में नंबर 1 आ सकता है तो 2026 के एग्जाम में और कौन से अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं? अपनी तैयारी मजबूत रखिए, हर बदलाव के प्रति सतर्क रहिए। ऑल द बेस्ट।